हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रम विन्यायता का नियम, जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो क्रम विन्यायता का जो नियम है आपको छठा क्लास, सातवां क्लास और आठवां क्लास के मैथ बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। बच्चों कुछ पढ़ने से पहले मैं क्रम विन्यायता का मतलब यहाँ समझाना चाहूँगा, ताकि आगे पढ़ने में और भी आसान होगी, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। क्रम विन्यायता का मतलब यानी मोटा मोटी हम समझेंगे बच्चों। क्रम विन्यायता का मतलब होता है कर्मों में उलटफेर करना, और कर्म को उलटफेर करने के पश्चात अगर उसके परिणाम में या उसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो इसी को हम क्रम विन्यायता का नियम कहते हैं, या इस कंडीशन को हम क्रम विन्यायता का गुण कह सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, इसे और भी अच्छे ढंग से हम लोग आइए पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए देखते हैं बच्चों क्रम विन्यायता को समझने के लिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे बच्चों, जोड़ने के क्रम में हम क्रम विन्यायता को समझते हैं। ठीक है, जोड़ने के क्रम में बच्चों यानी प्लस हम इसको कर सकते हैं ना। चलिए बच्चों, इसके लिए क्या करना है, हमें दो संख्या लेना है। यानी चलो हम मान लो ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और इसको प्लस करते हैं 5 से। ठीक है, क्लियर। एक यहाँ दो संख्या ले लिए 6 + 5। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके क्रम को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसके क्रम का चेंज करने का मतलब है इसको उलट के लिखेंगे। यानी हम यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं, यानी 5 को अब लाएंगे पहले और बाद में 6 को लिखेंगे, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6 + 5 है और इसके क्रम को जब चेंज कर दिए हैं तो ये उलट गया है, यानी उल्टा लिखा गया है। यानी यहाँ 6 + 5 है तो यहाँ हो गया 5 + 6। क्लियर है बच्चों। अब अभी दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। यानी जोड़ने के क्रम में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए जोड़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसके रिजल्ट में क्या कोई परिवर्तन होता है या नहीं, है ना। चलिए, जैसे 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। क्लियर। यहाँ 5 और 6 को जोड़ते हैं तो भी 11 होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 6 5 को जोड़े तो 11 आया। और इसके जो क्रम को चेंज किए, यानी क्रम जब चेंज किया गया, यानी 5 + 6 किया गया और इन दोनों को जब जोड़ा गया तो ही क्या आया, 11 आया। मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया सो, और ये दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया सो क्या है, सेम है। यानी क्रम चेंज होने के पश्चात इसके रिजल्ट में, इसके परिणाम में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। इसका मतलब बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ क्रम विन्यायता का गुण है सो लागू हो रहा है, या इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम क्रम विन्यायता का नियम कहेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको ना कि क्रम विन्यायता का मतलब क्या होता है, उसके क्रम में उलटफेर करना, और उलटफेर करने के पश्चात अगर उसके परिणाम में या उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति को हम क्रम विन्यायता का नियम कहते हैं। तो यहाँ जस्ट वही चीज हमको देखने को मिल रहा है बच्चों। इसके क्रम को यहाँ जब चेंज किए हैं तो इसके जो रिजल्ट हुआ है ना, ये रिजल्ट जो हुआ है तो क्या हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसके रिजल्ट में ना। मतलब 6 5 को जोड़े तो भी 11 और 5 6 को जोड़े तो भी 11 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में क्रम विन्यायता का जो नियम है, जो गुण है, वो यहाँ लागू हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों। चलिए थोड़ा सा यहाँ एक चीज और समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम 6 को a मान लेते हैं, ठीक, और 5 को हम b मान लेते हैं, तो इस तरह यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है सो b हो जाएगा और ये 6 a हो जाएगा, है ना। अब इस तरह यहाँ एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्या हो गया, a + b, यानी a + b करो बराबर क्या हो जाएगा, b + a। क्लियर है? यानी आप a + b जोड़ो या b + a जोड़ो, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे घटाने के क्रम में क्या होती है, वहां क्रम विन्यायता का गुण लागू होता है कि नहीं। आइए देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या देख रहे हैं, घटाने के क्रम में। अभी जस्ट हम लोग जोड़ने के क्रम में देखें और संख्या को जोड़ के देखें, उसके क्रम को भी चेंज करके देखें तो उसका रिजल्ट क्या, सेम आ रहा था। लेकिन अब यहाँ भी हम घटा के देखेंगे क्या होता है ना। चलिए उसी तरह हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लो यहाँ 10 ले लिए और 10 में -6 कर दिए। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको मतलब इसके क्रम को चेंज करेंगे। क्रम का चेंज करना का मतलब क्या होता है, इसको उलट के यहाँ घटाएंगे। यानी 10 में 6 घटाएं तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 में 10 को घटाएंगे। क्लियर है? चलिए
अब चलिए इसको घटाते हैं, यानी 10 में 6 चला जाता है तो क्या होता है 4 बचता है, यानी हम इसको +4 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जब बड़ा में छोटा घटता है तो प्लस में ही आता है, और इस तरह ये +4 हो गया। अब इसको भी घटाते हैं, यानी 6 में -10 कर रहे हैं, यानी जब छोटा में बड़ा घटता है तो रिजल्ट माइनस में आता है, और क्या आएगा, यानी उसी टाइप से आएगा, ये भी 4 आएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए, इसको जब घटा रहे हैं तो क्या आया, 4 आया, और जब क्रम को चेंज किया हुआ चीज़ को घटा रहे हैं, यानी इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ -4 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है ना कि चेंजिंग हो जा रहा है इसके रिजल्ट में, इसके जो परिणाम आए हैं सो, और इसके जो परिणाम आए हैं सो, ये दोनों का परिणाम क्या हुआ, चेंज हो गया ना, यानी एक जैसा नहीं आ रहा है, यानी डिफरेंट हो गया, अंतर हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ क्रम भिन्नता का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, या इस कंडीशन को हम क्रम भिन्नता का नियम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्रम भिन्नता का कहना क्या है, यानी क्रम भिन्नता का जो नियम है उसे, उसका मतलब क्या होता है कि क्रमों को उलटफेर करने के पश्चात उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ बच्चों जब इसके क्रम को चेंज किया गया तो इसके रिजल्ट में भी चेंजिंग आ गया ना। तो यहाँ क्या हुआ है, 4 आया, और यहाँ क्या हुआ, -4 आया। इसका मतलब क्लियरली है कि यहाँ क्रम भिन्नता का नियम लागू नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए एक चीज और यहाँ भी देख लेते हैं बच्चों, इसके स्ट्रक्चर, यानी इसको अगर मान लेते हैं ए और 6 को मान लेते हैं बी, तो ये इस तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इस तरह ये ए हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह दे सकते हैं, a - b। क्लियर है? बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, b - a, है ना, बराबर होगा, नहीं हुआ ना, ये दोनों अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर a - b बराबर नहीं है b - a। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ भी यानी घटाने के क्रम में क्रम भिन्नता का नियम जो है सो लागू नहीं होता है, या घटाव के क्रम में क्रम भिन्नता, यानी इस कंडीशन को हम क्रम भिन्नता नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम गुना में देखते हैं बच्चों, वहाँ क्या होता है। आइए बच्चों अब हम देखेंगे गुना करके कि गुना करने पर क्या होता है। आइए देखते हैं, यानी गुना के क्रम में, है ना, ठीक है। इसके लिए भी हम 2 संख्या लेंगे बच्चों, है ना, यानी चलो सपोज करो 10 ले लिए और गुना कर देते हैं 6 से। क्लियर है? यानी 10 × 6 किए। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके क्रम को चेंज करेंगे, यानी इसको हम अब उल्टा गुना करेंगे, यानी 10 × 6 है, और हम अब गुना करेंगे 6 × 10 को। इसी को क्रम को चेंज करना कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ 10 × 6 हुआ, इसके क्रम को जब चेंज किए हैं तो 6 × 10 हो गया। क्लियर? चलिए आइए, अब 10 6 के कितना होता है बच्चों, 60 होता है। क्लियर है? 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60 होगा। उसी तरह बच्चों यहाँ 6 को अब 10 से गुना करेंगे तो भी 60 होगा। क्लियर? यानी 10 × 6 = 60 और 6 × 10 = 60, यानी दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, 60 आ रहा है। दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, 60 आ रहा है, यानी 10 × 6 किए तो 60 आया, इसके क्रम को जब चेंज किए तो भी 60 आया। मतलब बच्चों अब यहाँ आप खुद समझ गए होंगे, है ना, यहाँ क्या हुआ, क्रम भिन्नता का जो नियम है, जो गुण है, सो लागू हो रहा है। क्यों लागू हो रहा है बच्चों की? क्योंकि क्रम भिन्नता क्या कहता है कि क्रमों को उलटफेर करने के बाद भी अगर रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ क्रम भिन्नता का गुण लागू होता है, या उस कंडीशन को क्रम भिन्नता का गुण कहा जाता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि इस कंडीशन को कि क्रम भिन्नता का लोग यहाँ गुण जो है वो लागू हो रहा है, यानी क्लियर है? चलिए अब चलिए बच्चों इसके हम देख लेते हैं, इसके भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मान लीजिए इसको a माना और इसको b माना, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6b है, यानी 6 यहाँ b हो जाएगा, और 10a माने तो ये 10 यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और हमारा स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा a × b, यानी a × b क्या होता है, बराबर हो जाता है ने, a × b को गुना करो या b को a से गुना करो, सेम आंसर आएगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a × b बराबर b × a। तो क्लियर है बच्चों? यानी हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि गुना में भी क्रम भिन्नता है सो काम करता है, या है ना। चलिए अब हम लास्ट में देखेंगे बच्चों भाग के साथ क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं
बच्चों यहाँ हम भाग के क्रम में देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो इसके लिए भी हमें दो संख्या लेना है ना। चलिए लेते हैं दो संख्या। चलिए हम ले लिए 12 और इसको भागा दे देते हैं किसी भी संख्या से। किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, यानी चलिए 4 से ले लेते हैं, ठीक है। यानी 12 को भागा दे दिए 4 से। अब बच्चों यहाँ भाग है इसलिए हम भागा दे रहे हैं, जहाँ गुना था वहाँ गुना कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ भाग के क्रम में हम सीख रहे हैं इसलिए हम भागा देने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको 12 भागा 4 को क्या करेंगे, इसके क्रम को चेंज करेंगे ना। यानी क्रम को जब चेंज करेंगे तो 4 भागा क्या हो जाएगा, 4 भागा 12 हो जाएगा। क्लियर है। यानी 12 भागा 4, इसके जब क्रम को यानी उल्टा जब किए तो 4 भागा 12 हो गया। क्लियर है। अंक में कोई परिवर्तन नहीं है, बस इसके जगह में परिवर्तन हुआ। जगह में जो परिवर्तन हो रहा बच्चों, उसी को हम लोग क्रम में परिवर्तन बोलते हैं या क्रम का उलटफेर बोलते हैं। क्लियर। चलिए तो अब चलिए इसको भागा देते हैं दोनों को, इसका रिजल्ट देखने क्या होता है। तो जब 4 से भागा दिया जाता है 12 में तो क्लियरली ऐसा ही 4 दिया 12 हो जाता है, यानी 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये आपका 3 आंसर आ गया। अब बच्चों जब छोटा से छोटा को बड़ा से भागा दिया जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 4 भागा 12 यानी बटा को भी इस तरह भागा बोला जाता है। तो इस तरह देने से आसान ये हुआ कि हम यहाँ काट सकते हैं, यानी 4 को एक बार हम काट देंगे 4 से, और 4 दिया 12 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बच्चों इसका आंसर जो है आपको 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी इसका भी आंसर आ गया और इसका भी आंसर आ गया। लेकिन बच्चों अब इसके आंसर में हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं। यानी 12 को जब भागा दिया गया 4 से तो आया मेरा कितना आंसर, 3 आया। लेकिन इसके क्रम को जब चेंज कर दिया गया, यानी 4 को भागा दिया 12 से भागा दिया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है ना। यानी इसके क्रम को जब चेंज किया गया तो इसके रिजल्ट यानी जो परिणाम है उसमें क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ क्रम विन्यायता का गुण लागू नहीं होगा ना। क्यों, क्रम विन्यायता का मतलब होता है उसके जब क्रम को चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में भी कोई मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, इस 12 भागा 4 को जब क्रम चेंज किया गया 4 भागा 12, तो इसका आंसर कुछ आ रहा है और इसका आंसर कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन को जो देख रहे हैं आप इस क्षेत्र में, यानी भाग के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्रम विन्यायता का गुण है सो लागू नहीं होता है। यानी इस क्षेत्र में क्रम विन्यायता का जो गुण है वो लागू नहीं होता है। यानी इस कंडीशन को हम क्रम विन्यायता का गुण नहीं कह सकते। क्लियर है बच्चों। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका भी स्ट्रक्चर बच्चों इसी तरह 12 को हम अगर ए मानते हैं तो बी 4 बी हो जाएगा। क्लियर है। यानी 4 को बी मान लिया, जब बी मान लिया 4 को तो ये 4 है तो यहाँ भी बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। और इस तरह हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, ध्यान से, ए भागा बी, ए भागा बी क्या है, बराबर है, बराबर नहीं है तो इसको काट देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे फिर बी भागा ए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ए को भागा दिया जाता है बी से तो बराबर नहीं होता है बी को जब भागा दिया जाता है ए से। तो ये आप क्लियर हो गए। तो बच्चों उम्मीद है आपको यहाँ क्रम विन्यायता जो नियम है, जो गुण है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों लास्ट में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों हम 2 पूर्ण संख्या को लेकर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आप चाहे तो और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है और पूर्णांक संख्या भी होती है ना। इन सभी संख्याओं को लेके आप ये ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया उस टाइप से ही आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किन संख्याओं के साथ एक क्रम विन्यायता का नियम है सो लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका क्रम विन्यायता का नियम बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों, और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।